अभी अभी अपनी स्क्रीन पर आपने जो खौफनाक मंजर देखा, उसे देखकर शायद आपकी भी रूह कांप गई होगी। एक पल के लिए आपको लगा होगा कि यह किसी डरावनी फिल्म का कोई सीन है या कोई अंधविश्वास का खेल, लेकिन नहीं, यह वो सबसे कड़वा और खौफनाक सच है जिसे देखकर खुद मेडिकल साइंस के डॉक्टरों के पैर कांप जाते हैं। मुंह से लार टपकाता और बेबसी में कुत्तों की तरह भौंकता यह कोई जानवर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का रहने वाला 13 साल का करण है। यह करण के अतीत की वो खौफनाक तस्वीर है जब वो मौत की उस अंतिम दहलीज पर खड़ा था, जहां से आज तक दुनिया का कोई इंसान कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। विज्ञान की किताबों में इस स्टेज पर पहुंचने के बाद मौत 100% तय मानी जाती है, लेकिन आज यही करण मौत के उस जबड़े को चीरकर न सिर्फ जिंदा वापस लौट आया है, बल्कि बिल्कुल ठीक होकर अपनी आम जिंदगी जी रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जहां दुनिया के सारे डॉक्टर्स हार गए, वहां मौत की उस आखिरी दहलीज से यह मासूम सलामत कैसे लौट आया। तो चलिए आज हम आपको करण की उसी जिंदगी और मौत के बीच चली इस रूह कपा देने वाली दास्तान के पीछे का वो सच बताते हैं, जिसे सुनने के बाद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी और आप हैरान रह जाएंगे कि एक बंद कमरे के अंधेरे ने कैसे इतिहास रच दिया। डॉक्टर्स ने करण को देखकर कह दिया था, इसे यहाँ से ले जाओ, यह अब इंसान नहीं रहा, इसे किसी अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दो और इसके दम तोड़ने का इंतजार करो। आखिर इस सीधे साधे बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ, चलिए इस दर्दनाक दास्तान को बिल्कुल शुरू से बताते हैं। वक्त था दिसंबर का वो बदनसीब महीना। करण अपनी ननिहाल गया था। कड़ाके की ठंड थी। वो रोज की तरह बाहर खेल रहा था कि अचानक गली का एक आवारा कुत्ता उस पर टूट पड़ता है। करण संभल पाता उससे पहले ही वो जानवर अपने नुकीले दांत उसके हाथ पर गाड़ देता है। मासूम चीखता है, रोता है और लहलुहान हालत में घर भागता है। करण के पिता बेहद गरीब और दिव्यांग हैं। पैसों की तंगी और जानकारी की कमी के कारण उस समय एक इंजेक्शन प्राइवेट क्लिनिक में लगवाया और दूसरा अस्पताल में लगवा तो लिया, लेकिन सरकारी अस्पताल में तीसरा इंजेक्शन उपलब्ध न होने की वजह से करण का पूरा कोर्स नहीं हो पाया। महीने बीतते गए, घाव ऊपर से पूरी तरह से सूख गया। करण फिर से मुस्कुराने लगा, स्कूल जाने लगा। पिता ने भी राहत की सांस ली कि आफत टल गई, लेकिन वो बेखबर थे उस कुत्ते की लाल से निकला एक जानलेवा वायरस जिसे दुनिया रेबिस कहती है। वो करण की नसों में जिंदा था। वो बिना किसी आहट के चुपके उसके दिमाग की तरफ बढ़ रहा था। कुत्ता काटने के ठीक 4 महीने बाद मार्च का महीना आता है। एक शाम अचानक करण को तेज बुखार आता है, लेकिन ये कोई आम बुखार नहीं था। यह रेबिस का पहला वार था। वायरस करण के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर चुका था और तब शुरू होते हैं वो लक्षण जिन्हें देखकर मेडिकल साइंस की भी रूह कांप उठती है। सबसे पहले करण को लगता है हाइड्रोफोबिया, यानी पानी का खौफ। वो पानी पीने की कोशिश करता है तो उसके गलों की नसों में भयानक ऐंठन और दर्द होने लगता है। हालत यह हो गई कि वो पानी की एक बूंद या पानी की आवाज सुनने से ही थर थर कांपने लगता है। इसके बाद उसे एरोफोबिया और फोटोफोबिया हुआ। कमरे में धूप की किरण आती या हवा का झोंका उसे छूता तो वह डर से चिल्लाने लगता। पिता घबराकर अपने बेटे का चेहरा हाथों में लेते हैं और जो देखते हैं उससे उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। करण की वो हंसती हुई आंखें अब खून की तरह सुर्ख लाल हो चुकी थी। मुंह से लगातार थूक और लार बह रही थी और सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात, उसके हलक से अब इंसानी आवाज निकलना बंद हो चुकी थी। और जो वीडियो आपने शुरू में देखी वो इसी स्टेज की थी। जब कोई उसके करीब आता तो वो बिल्कुल एक आवारा कुत्ते की तरह भौंकने लगता और उन्हें काटने दौड़ता। आसपास के लोग खौफ में आ जाते हैं। रोती बिलखती माँ और दिव्यांग पिता उसे लेकर मिर्जापुर से लेकर वाराणसी और BHU के बड़े अस्पतालों की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर करण की लाल आंखें और उसके भौंकने की आवाज सुनते हैं, वो बेबसी से अपना सिर झुका लेते हैं। डॉक्टर्स को पता था कि अगर रेबिस का वायरस दिमाग तक पहुँच जाए तो मौत 100% तय है। डॉक्टर्स ने पिता से कहा, इसे घर ले जाओ, इसे किसी ऐसी जगह पर बंद कर दो जहाँ न धूप हो, न पानी की आवाज और न ही कोई इंसान। इसे एक काल कोठरी में छोड़ दो और इसके दम तोड़ने का इंतजार करो। भारी मन से बहते आंसुओं के साथ परिवार करण को घर के एक अंधेरे और सुनसान कमरे में बंद कर देता है। एक ऐसा कमरा जहां सूरज की एक किरण भी दाखिल नहीं हो सकती। दरवाजा बंद हो जाता है और बाहर बैठ जाते हैं वो बेबस पिता। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, पूरे 2 हफ्ते बीत गए। अंदर से सिर्फ करण के तड़पने
और कुत्तों की तरह भौंकने की डरावनी आवाजें आती थी। पिता रोज उस बंद कर दरवाजे पर सिर रख कर रोते, अपने बच्चे की जिंदगी की ऊपर वाले से भीख मांगते। लेकिन जहां दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां कुदरत अपना एक दरवाजा खोलती है। वाराणसी के हरहुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स ने इस केस को अपने हाथों में लिया। करण को तुरंत अंधेरे कमरे में रखकर एंटी रेबीज वैक्सीन का कोर्स दोबारा शुरू किया गया। डॉक्टरों ने करण को एक एक करके पूरे 5 टीके लगाए और इसके बाद उसकी सुरक्षा के लिए 2 एक्स्ट्रा डोज भी दिए। यानी इलाज के दौरान करण को कुल 7 इंजेक्शन लगाए गए और धीरे धीरे उस काल कोठरी के मुकम्मल अंधेरे ने और इन 7 इंजेक्शनों ने चमत्कार करना शुरू कर दिया। रेबीज का जो वायरस रोशनी और शोर से भड़कता था, वो उस अंधेरे कमरे में शांत होने लगा। पूरे 22 दिन बीत गए। 22वें दिन अचानक कमरे से भौंकने की आवाज आना बंद हो जाती है और बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। पिता का दिल बैठ जाता है। वो कांपते हाथों से दरवाजा खोलते हैं। रोशनी एक हल्की सी लकीर फर्श पर पड़ती है। वो मासूम करण लेटा हुआ था। पिता रोते हुए आगे बढ़ते हैं। करण, और तभी वो बच्चा अपनी आंखें खोलता है। आंखों का वो वहशीपन और लालपन गायब हो चुका था। वो अपने पिता को देखता है। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं और वो बेहद कमजोर आवाज में कहता है, पापा। कुत्तों की तरह भौंकने वाला वो करण 22 दिनों की उस काल कोठरी के अंधेरे और डॉक्टरों के दिए उन 7 इंजेक्शनों की बदौलत आज पूरी तरह ठीक होकर वापस स्कूल जाने लगा है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये ऐसा पहली बार हुआ था जब रेबीज के इस स्टेज से कोई बच्चा जिंदा लौट आया हो। करण आज पूरी तरह से स्वस्थ और बिल्कुल ठीक है। मौत के मुंह से निकलने के बाद वह वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट रहा है। करण 9वीं क्लास में पढ़ रहा है। उसे पढ़ना और स्कूल जाना आज भी उतना ही पसंद है जितना पहले था। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस खौफनाक हादसे के बाद भी उसके गांव या स्कूल में उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। आज भी करण के सारे दोस्त उसके साथ पहले की तरह ही खेलते हैं। स्कूल में टीचर्स उसे बहुत प्यार करते हैं और सब मिलकर एक साथ बैठते हैं। करण के चेहरे पर वो मुस्कुराती हुई मासूमियत वापस लौट आई है। डॉक्टर्स का कहना है कि करण का हाथ पर काटा जाना और उस समय पर लगे उन 7 इंजेक्शनों ने उसकी नसों को वायरस से पूरी तरह से मुक्त कर दिया है।